सेट्स की हेल्प से मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस किया और इस टेक्निक का यूज़ है मैंने 21 डेज़ के लिए किया था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही टारगेट रखा था कि मैं विजुअलाइज 21 डेज़ के लिए करूँगी और मैंने अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट भी कर लिया। अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे इतना प्यार, इतना लव, सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं सेट्स के बारे में बात करूँगी कि बेसिकली सेट्स है क्या। तो आज मैंने सेट्स का यूज़ करके अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लिया। मैंने अपने घर को मैनिफेस्ट कर लिया, जैसा मैं चाहती थी एग्ज़ैक्टली वैसा मेरा घर बनकर तैयार हो गया है। तो आज मैं यहाँ पर अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ में हूँ। इसके साथ में मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ कि कैसे सेट्स का सही यूज़ करके आप अपनी किसी भी डिज़ायर को एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना इसको अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट्स बेसिकली है क्या। सेट्स वो ड्राउजी स्टेट है जहाँ पर आप ना ही तो अच्छे से सो रहे हो और ना ही जागे हुए हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की स्टेट है जहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड ना ही तो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, और ना ही वो डीप स्लीप स्टेट होती है जिसमें आपको होश ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि आपका आपके एनवायरनमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, आपके बॉडी पार्ट पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? आपका हाथ-पैर मूव करने का दिल नहीं करता, लेकिन आपके माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं, आप उसको अच्छे से सुन पा रहे हो, उसको देख पा रहे हो, ठीक है? आपके साइड में क्या हो रहा है, कोई पर्सन क्या बातें कर रहा है, उसको आप सुन सकते हो। तो वो ड्राउज़ी स्टेट होती है। तो ये जो स्टेट है वो वेकिंग से डीप स्टेट की तरफ जाते टाइम जो भी बीच में आती है उसको हम सेट्स बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, जिसको हम थीटा स्टेट भी बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी पर्सन ड्राउज़ी फ़ील करता है, स्लीपी फ़ील करता है, ना ही तो ज़्यादा कॉन्शियसली इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ में और ना ही उसका माइंड कॉन्शियसली अलर्ट होता है। और इस स्टेट में आप अपने थॉट्स को ईज़िली डायरेक्शन दे सकते हो और इस मोमेंट पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा ईज़िली है, वो आप सैचुरेट कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। आपको पता है कि आपकी एंटायर रियलिटी आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है। तो इस मोमेंट पर आप इस टेक्निक का यूज़ करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड यहाँ पर रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा, वो अभी सो रहा है, ठीक है? एक सेफ वाली ज़ोन में है। इस वजह से आपके लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो हम स्टेट्स में पहुंचकर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसको सैचुरेट कर पाते हैं, जैसा चाहें हम अपने थॉट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं, जिससे बेसिकली क्या होगा, आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाएगी। और आप इस थीटा स्टेट को दिन के टाइम पर कभी भी इंड्यूस कर सकते हो। कोई थीटा वेव है, अल्फ़ा वेव है, उसका यूज़ करके आप उस स्लीपी स्टेट को इंड्यूस कर सकते हो। और जो दिन में ऐसा कौन-सा टाइम होता है जब ये नेचुरल थीटा जो स्टेट है वो हमें मिलती है, हम अचीव करते हैं, ठीक है? तो ये जो टाइम होता है वो रात को सोते टाइम और सुबह मॉर्निंग में होता है। जब हम जग कर उठते हैं तो हमें स्लीपी सा फ़ील होता है, तो वो हमारी थीटा स्टेट होती है। ओके। और जो सेकंड वन है जब भी हम रात को सोएं और इन्हीं 2 टाइमिंग का यूज़ करके मैंने कैसे अपनी डिज़ायर होम को मैनिफेस्ट किया। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हर स्टेप को बहुत अच्छे से सुनना कि कैसे क्या मैंने किया, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप मेरा रहता था कि मैं सोने से पहले 15 से 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करती थी। क्यों? क्योंकि जो दिन भर के नेगेटिव थॉट्स वग़ैरह है वो माइंड में चल रहे होते हैं, तो जब भी हम अपने बेड पर जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो वो दिन भर के थॉट हमारे माइंड में आते हैं, जो कि एक अनडिज़ायर रियलिटी ही हमारी क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो थॉट फिर क्या है रात को पूरी रात चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है हम अपने थॉट को क्लीन करते हैं, जो भी हमने नेगेटिव अपने एनवायरनमेंट से लिया। तो 15 से 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करने के बाद हमारी जो ब्रेन वेव है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, जिस मोमेंट पे हमें किसी भी तरह का थॉट नहीं आता, ठीक है? और 20 मिनट की मेडिटेशन के बाद आप 15 मिनट भी कर सकते हो। आप अब आराम से अपने बेड पे लेट जाएँ और अपनी ब्रीथिंग पे फ़ोकस करें।
जैसे आपकी साँसें अंदर जा रही हैं, बाहर जा रही है, आराम से ध्यान लगाएँ। इस मोमेंट पर आपको क्या करना है, जो भी आपने एक विज़ुअलाइज़ेशन का सीन लिया है, उसको रिपीट पे फ़ील करना है, उसको बार-बार विज़ुअलाइज़ करना है। जो आपका जो भी विज़ुअलाइज़ेशन का सीन रहेगा, वो 15 टू 10 मिनट के लिए सेकंड के लिए रहेगा और आप उसको 5 से 10 मिनट के लिए विज़ुअलाइज़ कर सकते हो रिपीट पर। और जो मैंने एक सिनेरियो जो विज़ुअलाइज़ेशन का सीन है, वो चूज़ किया था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगा। तो मैंने अपने घर के लिए क्या किया था कि भई मेरा घर बन के कंप्लीट हो गया है, मैं कंप्लीट देख पा रही हूँ कि कैसे मेरा घर लग रहा है और साथ में मैं मिठाई बाँट रही हूँ। हमारे घर में कुछ ओकेशन है और मैं मिठाई सबको बाँट रही हूँ और मैं खुद भी खा रही हूँ। तो उसको मैं मेरा टेस्ट भी इन्वॉल्व हो गया है कि वो जो मिठाइयाँ हैं, उनका टेस्ट कैसा है और सभी के चेहरों पे स्माइल है, हैप्पीनेस है, तो उस एनर्जी को मैं फ़ील कर पा रही थी। और ये 15 सेकंड का जो सिनेरियो था, उसको मैं रिपीट पर हर रोज़ रात को रिपीट करती और उसके बाद मैं सो जाती, ठीक है? और जो सुबह उठती थी, तो दोबारा ही इस प्रोसेस को करती, इस टेक्निक को करती 10 मिनट के लिए। अब उससे होता क्या गया कि मेरा माइंड सैचुरेट होता गया और विदिन 4 डेज़ के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फीलिंग आने लगी। अब इसके बाद में क्या हुआ, मैंने 15 डेज़ तक मेरा माइंड कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका था, मुझे नेचुरल फ़ील होने लगा था। टेंसे के साथ में अपने रूटीन को फ़ॉलो कर रही थी और विज़ुअलाइज़ेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फ़ील होता है, रेजिस्टेंस भी कम आता है। क्योंकि हमारा माइंड स्टोरी के साथ में कोई फ़िल्मी जो सीन है उसके साथ में काफ़ी ईज़िली रेज़ोनेट करता है। अब इस टेक्निक को मैंने 21 डेज़ के लिए किया था क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं इस सबको 21 डेज़ के लिए करूँगी। तो मैंने 21 डेज़ के लिए इसको फ़ॉलो किया और देन मैंने इसको छोड़ दिया कि इट इज़ ऑलरेडी डन, क्योंकि वो बार-बार विज़ुअलाइज़ेशन की वज़ह से जो फ़ीलिंग थी मैं उसको बार-बार फ़ील कर चुकी थी। तो उसके बाद मुझे छोड़ने के बाद कोई रेज़िस्टेंस फ़ील नहीं हो रहा था क्योंकि मैं पहले ही उस मोमेंट को एन्जॉय कर चुकी थी, उस हैप्पीनेस को फ़ील कर चुकी थी, मेरे घर को बहुत अच्छे से फ़ील कर चुकी थी। तो मुझे कोई कोई किसी भी तरह का रेज़िस्टेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने उस चीज़ को क्या कर दिया, लेट गो कर दिया कि इट इज़ ऑलरेडी डन, ये होकर रहेगा, किसी भी हालत में होके रहेगा और मैंने इस चीज़ को चाहा ना तो इसलिए होगा ये। ऐसा ही है, ये ऑलरेडी मेरी रियलिटी बन चुकी है, ठीक है? मेरा घर बन चुका है। अब उस चीज़ को मैंने क्या कर दिया, लेट गो कर दिया और आप हैरान होंगे कि विदिन 3 मंथ के अंदर मेरा घर बनकर तैयार हो गया, इतना ईज़िली एंड एफर्टलेसली। मुझे नहीं पता कहाँ से पैसा आया, क्या कुछ हुआ, बट जैसा मैंने डिज़ाइन सोचा था ना, एग्ज़ैक्टली वैसा ही डिज़ाइन, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसा। मेरे घर का जो पेंट का कलर है वो भी एज़ इट इज़, सेम डिज़ाइन, सेम कलर, ऐसा बन के तैयार हुआ मेरा घर और मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड का और इस यूनिवर्स का कि मुझे मेरा घर है वो मैनिफेस्ट करके दिया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपको क्या है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। आप किसी भी टेक्निक को कर रहे हो, किसी भी टेक्निक को कर रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी को क्या करना है, मेंटेन करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़, आपको अपनी विज़ुअलाइज़ेशन सीन को, अपनी अफ़र्मेशंस को आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि आपने कौन-सा विज़ुअलाइज़ेशन का सीन है वो लेना है, ठीक है? तो आपको हर रोज़ अपना विज़ुअलाइज़ेशन का सीन चेंज नहीं करना, एक ही छोटा-सा सीन लेना है जो कि आपको नेचुरल लगे। उसमें किसी भी तरह का रेजिस्टेंस आपको फ़ील ना हो, बहुत बड़ा सीन नहीं लेना, बिल्कुल छोटा-सा सीन लेना है, 10 से लेके 15 सेकंड तक, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को रिपीट कर पाओ, ठीक है? तीसरी बात ये, अगर आप विज़ुअलाइज़ेशन नहीं कर पाते हैं तो इस जगह आप अपना अफ़र्मेशंस को यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको नेचुरल फ़ील होगा, ठीक है? और आपको अच्छा लगेगा और कुछ टाइम के बाद आपके माइंड में ऑटोमैटिकली वो पिक्चर आने लगेगी, ठीक है? तो आप अफ़र्मेशंस करते-करते अपने सो सकते हो और ऐसे ही मॉर्निंग में उठ के अफ़र्मेशंस करनी है, ठीक है? अपनी डिज़ायर से रिलेटेड आप 1 अफ़र्मेशंस ले सकते हो या फिर 2 भी ले सकते हो। और फोर्थ चीज़ ये कि आपको पेशेंस रखना है और उस चीज़ को लेट गो करना है कि भई हो चुका है मेरा, ठीक है? विदाउट एनी रेजिस्टेंस, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस आप दोगे तो अपनी रियलिटी में डिले करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
तो उसको बिना चेक किए, बिना चेज़ किए आपको सिर्फ़ पेशेंस के साथ में लेट गो कर देना है। आप इस टेक्निक को किसी भी टाइम दिन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप 2 टाइम यूज़ करना चाहो तो मॉर्निंग में और आप इवनिंग में कर सकते हो, नाइट के टाइम पे जब भी आप सोने जा रहे हो। मैंने इस टेक्निक को 21 डेज़ के लिए किया और ये मैंने ना ट्रायल करने के लिए किया था, एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था कि देखते हैं कि क्या होता है, कैसा फ़ील होता है मुझे। तो मैंने इसको 21 डेज़ के लिए पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं इतने टाइम के लिए इस टेक्निक को करूँगी। तो मैंने 21 डेज़ के लिए किया, आप 30 डेज़ के लिए कर सकते हो अगर रेज़िस्टेंस ज़्यादा है, 3 मंथ के लिए कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो आप उस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन इन सब में आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है आपने 1 दिन किया फिर 10 दिन के लिए छोड़ दिया। ऐसा कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी क्योंकि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपिटेशन के थ्रू कन्विंस करना है। जितना जल्दी इसको नेचुरल फ़ील होगा, उस चीज़ को सच मानेगा, उतनी जल्दी आपकी रियलिटी में वो चीज़ आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़ मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो आपको हेल्प कर पा रही है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। थैंक यू सो मच गाइज़।